हेलो चैंपियंस। तो ये आपका 10th क्लास का आ गया एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 3.1 को कवर कर लिया है, ये आपका थर्ड लेक्चर होगा किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो क्लास 10th में मैंने अभी आपको जो कवर करा दिया, रियल नंबर पूरा कवर करा दिया। देन उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर था, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को पूरे से अच्छे से कवर करा दिया। उसके बाद अब ये थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो ले लिया है, और जिसमें सेकेंड वीडियो जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड है, एक्सरसाइज 3.1। और ये वीडियो होने वाला आपका एक्सरसाइज 3.2 का। तो कौन सा होगा, एक्सरसाइज 3.2 का, क्लास 10th का। तो किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक और दूसरा कौन सा बताया था, एलिमिनेशन मेथड। इस जो सबसे पहले मेथड बताया था, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कितने मेथड है हमारे पास। उसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड थे, एक अलजेब्रिक मेथड और एक था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इससे पहले वाले एक्सरसाइज 3.1 में कवर हो चुका है। इसमें अलजेब्रिक मेथड को दो टाइप से बांटा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक क्रॉस मेथड भी था, वो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ उसे, लेकिन क्रॉस मेथड अब इसमें से कट कर दिया आपको। दो मेथड की एक्सरसाइज है। ये वाली जो एक्सरसाइज है 3.2, ये कवर हो जाएगी आपकी। इसमें कौन सी, इसमें कवर हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन 3.3 में आ जाएगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या है, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अच्छा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, देखो इससे पहले मैंने भी समझाया भी हुआ है। सब्स्टिट्यूट से मतलब है कि जैसे अब आपकी क्लास से कोई टीचर चला जाए और इमरजेंसी में कोई टीचर तुमको ना मिले स्कूल वालों को, तो क्या करेंगे, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस टीचर को। जब वो टीचर चला गया तो उस टीचर के प्लेस पर किसी दूसरे टीचर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूट हो गया। अच्छा, जैसे अब एक और तरीका, जैसे अब आप आईपीएल देख रहे होगे, तो आईपीएल में क्या होता है कि एक खिलाड़ी क्या जाता है, इम्पैक्ट प्लेयर, जिसको क्या कर दिया उसने, एक प्लेयर को हटा के उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे प्लेयर को। तो ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। यानी कि जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें भी यही काम करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम कौन सी इक्वेशन से कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। और मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि x इक्वल टू 14 माइनस वाई। इसको जब ट्रांसपोज करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या जाएगा 14 माइनस वाई। तो मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है उसको सेकंड इक्वेशन में क्या करूंगा, x के प्लेस पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आया समझ, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका नाम क्यों रखा गया, ठीक है। तो अब इसकी जगह मैं सेकंड इक्वेशन में इस इक्वेशन को पुट करूंगा। यही काम हर एक इक्वेशन में करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, आप फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते थे और सेकंड में y की पुट कर सकते थे, ठीक है। आप बोलो सर मैं तो यहाँ से y इक्वल टू 14 माइनस एक्स लिखूंगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा, वो भी कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन से x एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, या y एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, कोई सी एक की निकाल लो और उसको सेकंड इक्वेशन में क्या कर दो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है भाई। तो तो अब मैं क्या करूंगा, ये पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन लेट करी मैंने, इन इक्वेशन सेकंड। तो इस वैल्यू को किसमें पुट कर रहे हो, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या, 14 माइनस वाई। तो x के प्लेस पर आ गया 14 माइनस वाई, और माइनस का y इक्वल टू 4। तो y और y ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू, ये 14 का प्लस का ट्रांसपोज होने पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10। ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या जाएगा 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू जो आपने निकाल दी, उस y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है, y की वैल्यू 5, तो इस y की वैल्यू जो आई है या तो इस इक्वेशन में रख दो, या फर्स्ट में रख दो, या सेकंड में रख दो। y की या x की जो भी वैल्यू आप फर्स्ट बार निकालोगे उसको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। वैल्यू आपकी हर एक वैल्यू क्या आएगी, फिर x की सेम आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे पुट करा 5,
तो उधर जाएगा 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे रखूंगा 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे रखूंगा तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू माइनस का 5, इधर जाके ट्रांसपोज है प्लस का 5 9, यानी कि हर एक के लिए कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो y की वैल्यू, तो आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ क्या, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो y की, तो यहाँ पे लिख दो पुट y इक्वल टू 5, ये है ना, पुट y इक्वल टू 5 द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यहाँ से x माइनस का 5 इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू, अच्छा प्लस का x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। इस तरीका से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इस टाइप से हम अपने सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। इसी टाइप से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है भाई, अब करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन इसका। तो ये क्या करा आपने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या निकाल दिए, सॉल्यूशन निकाल दिए। तो सॉल्यूशन आपको ग्राफिकल मेथड से भी सिखाए हुए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूँ, एलिमिनेशन से 3.3 में करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो देखो मैंने वेरिएबल बताए थे, वेरिएबल हमारे पास चेंजेबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर s और t आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू निकाल रहा हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस टी, इधर ट्रांसपोज करा तो प्लस का t हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू है, आप यहाँ पे s की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो 3 प्लस टी। ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ये लिख लेना इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में मैंने इस वैल्यू को पुट करूँगा तो s की जगह प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस का t बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, नीचे से क्या एलसीएम हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, नीचे से 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस का 2t। समझ में आई बात भाई, 3 2 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, 2 3 जा 6 और 2t। अब यहाँ पे प्लस का फिर से मुझे 6 बनाना है, तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू क्या आएगा 6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5t प्लस 6, तो हो जाएगा 6 प्लस 5t, तो t और t वाले ऐड कर लिए अपॉन में इक्वल टू क्या जाएगा 6 6 जा 36, 6 6 जा कितना जाएगा 36। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो t को वेरिएबल को यहीं पर रखूंगा, 6 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, और t की वैल्यू हो जाएगी 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 6। तो जो t की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर इस इक्वेशन में पुट करा करो जिस इक्वेशन को आप बनाते हो। तो s की वैल्यू क्या जाएगी, देखो t के प्लेस पर क्या रखूंगा 6, तो s की वैल्यू क्या जाएगी 6 और 3 9, तो s की वैल्यू इस तरीका से हमारे पास क्या आ रही होगी 9। तो इस टाइप से हम अपने सेकंड इक्वेशन को भी, सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अभी समझ में आया। ऐसे ही सेम हर एक मेथड में यही काम करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन वाले में, कि किसी भी फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना है आपको, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसको सब्स्टिट्यूट कराना है सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, समझ में आई बात। तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कराना है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ही है इस बार, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या करा 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 प्लस का y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन में 3, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन को पुट करूंगा मैं किस इक्वेशन सेकंड में, अब ये लिखते रहना भाई, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा तो 9, x की जगह मैंने रखूंगा क्या 3 प्लस वाई डिवाइड में क्या आएगा 3। ठीक है, और माइनस का 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ओके, अब इसको सॉल्व करता हूँ, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस का 3y माइनस का 3y इक्वल टू 9। देखो 3y से 3y कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 9 इक्वल टू 9। सर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 9 इक्वल टू 9 का क्या मतलब है कि यहाँ पर ना तो हमारे पास कोई x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई। इससे पहले जो हम सब्स्टिट्यूशन
क्वेश्चन किए थे उनमें तो हमारे पास वेरिएबल का आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया। तो क्या होगा सर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो कैसी गिवन है, वो हमारे पास पैरेलल लाइन है जिसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता। और पैरेलल लाइन को मैंने आपको सिखा रखा है कैसे फाइंड आउट, मतलब कैसे पता करें कि ये पैरेलल लाइन है। तो आप सबसे पहले रेशियो निकालो। देखो इससे पहले वीडियो में मैंने रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ आपको, अगर किसी भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके प्लीज उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ A1/A2, यहाँ पे निकाल के दिखाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ बस, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या, फर्स्ट में 3 और A2 की वैल्यू क्या 9, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और B1/B2, B1 की वैल्यू क्या, फर्स्ट इक्वेशन में -1 और सेकंड इक्वेशन में -3। B1 होता है कोएफिशिएंट ऑफ y और A1 होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या इतना आ जाएगा 1/3। फिर मैंने निकाला C1/C2, C1/C2 कितना आ जाएगा, -3 -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। सॉरी भाई, वो कौन सी लाइन है, कॉन्स्टिट्यूट लाइन है, कौन सी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। देखो 3 3 जा 9 1/3, 3 3 जा 9 1/3। तो हमारे पास इसमें सॉल्यूशन तो आए, लेकिन कैसे सॉल्यूशन आएंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू आई और इसमें ना तो x की वैल्यू निकाल पाए हम, ना y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, और 9 का मतलब आ गया ये 9 इधर था 9 इधर था, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। देखो जब हमारे पास रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल आ जाता है तो ये कैसी लाइन होती है, कॉन्सिडेंट लाइन होती है। और कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक दूसरे को पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेती है। और जब पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेती है तो उस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होते हैं, और जितने पॉइंटों पे कट करता है उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो ये तो बहुत सारे पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशंस है। और जब मैनी सॉल्यूशंस है तो और इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं आया। देखो इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए, उन दोनों क्वेश्चनों में एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा था। अगर आप उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखोगे अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड, तो आप देखोगे कि वहां पर क्या होगा, वो इंटरसेक्ट लाइन आएंगी, और जब इंटरसेक्ट लाइन होंगी तो उनका तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आना ही आना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए कॉन्सिडेंट लाइन, इट इज ए मैनी सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस is a pair of linear equation in 2 variable, या गिवन लिख सकते हो, दिस की जगह गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इज ए कॉन्सिडेंट लाइन है, सो इसलिए बिकॉज, क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन, तो इसके कितने मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन में तो बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये पॉइंट का है, इसमें क्या करना है कि इसको भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है इसको भी। तो सॉल्व करिए भाई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यही काम करते आ रहे हैं तो यही करते रहेंगे। जैसे पॉइंट वाला है, इसमें ज़्यादातर पॉइंटों में बड़े डरते हो। एक चीज़ सिखाते हो थोड़ा सा, जैसे ये 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देखो यहाँ से पॉइंट काटोगे तो 10, यहाँ से पॉइंट काटोगे तो 10, यहाँ से पॉइंट काटोगे तो 10। ऐसा क्यों सर? जब पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, जितने टर्म होते हैं, उतनी जीरो आती है। तो वेरिएबल था x, तो ये 10 कॉमन एलसीएम लोगे तो ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 30। तो इस इक्वेशन को तो आपको सॉल्व करना आता है, इस इक्वेशन को तो सॉल्व करना आता है ना। एक तो तरीका ही है कि आप क्या करो, यहाँ से पॉइंट काट के नीचे 10 आएगा और उड़ा दो, तो पॉइंट का किस्सा ही खत्म कर दो। तो यहाँ से जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो 4x 5y 23।
तो ये नंबर आ जाएगा पूरा। इसको सॉल्व करना आपको, लेकिन एक तो हो गया बिना पॉइंट का। अब कोई बच्चा सोचता सर हमें तो समझ में नहीं आएगा कि पेपर में पॉइंट से करना है या कैसे करना है, हम तो ऐसे डायरेक्ट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट बताऊँ पॉइंट वाला है कि ये 0.2x इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करूंगा तो 1.3 माइनस का 0.3y, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी 0.2, डिवाइड में क्या जाएगा 0.2, ठीक है भाई। अब इस इक्वेशन को पुट करना फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में, तो 0.4 x की जगह पुट कर रहे हैं हम 1.3 माइनस 0.3y, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में 0.2 प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3। सॉल्व करिए, पॉइंट कट जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 1.3 में तो 2.6 माइनस का 0.6y प्लस का 0.5y इक्वल टू हो जाएगा 2.3। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, देखो y वाले का प्लस माइनस माइनस हो रहे, तो 0.6 में से 0.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 0.1y, यही तो बचेगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 यही आएगा, और ये हो जाएगा 2.3 माइनस का 2.6, इसको इधर जाकर ट्रांसपोज करूंगा माइनस का। एक बात याद रखना कि जो हमारे पास जिनके सेम घर है वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। सेम घर से क्या मतलब है सर, सेम घर से मतलब है कि जैसे y का सेम घर था तो इन्हीं को ही हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप इसको इसमें ऐड कर दो, इसका तो घर कांस्टेंट वाला और इसका वेरिएबल वाला, तो इसके तो घर अलग अलग है, तो इन दोनों को आपस में मत कर देना, ठीक है। ओके सर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.6 में से अगर 2.3 घटाऊंगा तो 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ बचेगा 0.3 माइनस का, और माइनस का इधर बच रहा है 0.1y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.3 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी, 3। अब जो y की वैल्यू 3 आई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 1.3, y की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 जा 9, तो माइनस का 0.9 और डिवाइड में 0.2। सॉल्व करेंगे 3 3 9, हाँ 0.9। अगर मैं 1.3 में से ये घटाऊंगा तो 13 में से 9 गया तो 4 आएगा, और यहाँ पर जाएगा 0.4, और 0.2 पॉइंट से पॉइंट घटेगा 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू जो इसमें आ रही होगी वो आ रही होगी हमारे पास कितनी 2, और y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है कितनी हमारे पास 3। तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है भाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस रूट वाला √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है, ये करा देता हूँ मैं। और एक ये है, बस ये 2 क्वेश्चन है अब यहाँ पे, तो इन दोनों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। ओके, करते हैं सॉल्व स्क्वायर रूट वाले को। तो फर्स्ट इक्वेशन से तो सर मैं यही करने वाला हूँ कि √2x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का √3y, और x की वैल्यू आ जाएगी कितना, माइनस का √3 अपॉन में √2y, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट में पूरा का पूरा नंबर आएगा 3/2 और इनटू में y, तो ये भी लिख सकते हो x को, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेकंड में पुट कर रहा हूँ मैं, √3 मल्टीप्लाई, चलो ऐसे लिख देता हूँ इसी से, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का √3 अपॉन में √2, x की जगह पुट कर दिया, इस x की जगह यहाँ पे ही माइनस का रूट में 8y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे √3 का √3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3, जब भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 अपॉन में √2 माइनस का रूट का 8y इक्वल टू 0। कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई, √3 अपॉन में y, अच्छा इसके साथ y है, इसके साथ y था, इसको मैं खा गया, इसके साथ क्या था y, तो √3 का √3 करे तो 3y, ठीक है, और ये 8 रूट स्क्वायर रूट में 8y। तो जब मैं इसके यहाँ से एलसीएम लूंगा, जब मैं इसको यहाँ से एलसीएम लूंगा तो रूट का मल्टीप्लाई हो जाता, तो 8 2 16 हो जाएगा, ये भाई ये है √2 मल्टीप्लाई √8, तो इसका मतलब क्या है 2 8 16 का आ जाएगा 4। ये भी समझ में नहीं आया तो ये समझो, √2 मल्टीप्लाई 8 को मैं लिख सकता हूँ क्या
2 × √2, क्योंकि ये होता है स्क्वायर रूट में 2 × 2, दो का पेयर एक बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट में 2। अब √2 का √2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा और 2 2 जा 4, ये भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये अब यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमने लिया क्या करा, दोनों का एलसीएम लिया √2, तो 3y माइनस का 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट निकालो कितना जाएगा 4y अपॉन में क्या आ जाएगा √2 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का 0 में तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास बढ़ जाएगा ये 3y और 4y, ये आएगा माइनस का 7y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 0। इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे होंगे कि y की वैल्यू क्या आ गई 0, और जो y की वैल्यू 0 आई है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू भी क्या जाएगी हमारे पास 0। ठीक है भाई, ये इस तरीका से हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, इसको भी सॉल्व करिए। तो सबसे पहला काम तो आपको पता ही है क्या करना है। अगर आप चाहो तो इक्वेशन को पहले सॉल्व कर सकते हो। जैसे इन दोनों को मैं एलसीएम क्या है 6, तो इन दोनों इक्वेशन में अगर एलसीएम मैंने 6 ले लिया तो क्या आएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, माइनस का 10y इक्वल टू -2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल टू 6 2 जा 12। इसको देख के घबराना नहीं है कि इसकी शक्ल तुम्हारे जैसी है, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन को देख के कि ये इसकी शक्ल तो अलग सी बन गई। तो ये क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। देखो अब ऐसी इक्वेशन बन गई जैसे आप सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ से आ जाएगा 9x इक्वल टू माइनस का 12, इधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस का 10y, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइड में 9। तो इसी इक्वेशन को हम पुट करेंगे कौन से, अपने सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पर ये पुट करेंगे, लेकिन पुट करने से पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी पहले थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। तो इस इक्वेशन में जैसे एलसीएम नीचे क्या है, इन दोनों में 6 है, तो 3 2 जा 6 और 2x प्लस का 2 3 जा 6 3y इक्वल टू 13/6। ऐसे 6 से 6 कट जाता है, ये बात याद रखना। अगर यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 4 होता है तो 2 2 जा 4 भी कट जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है 12 प्लस का 10y डिवाइड में 12 प्लस का 10y डिवाइड में 9। ठीक है भाई, और प्लस का 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 24 प्लस का 20y, क्या जाएगा प्लस का 20y डिवाइड में क्या 9 और प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 30। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा 1 लगा के नीचे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो ये आएगा 24 प्लस का 20y प्लस 9 9 1 9 9 3 जा 27, तो 27y और डिवाइड में क्या आएगा 9 इक्वल टू 13/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 और 27 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47y और प्लस का 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 निम्मा 117, और ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके किसका प्लस माइनस का 117 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू 7 में से 4 गया तो 3, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। और कुछ सही कर रहा है भाई, 7 में से 4 गए तो 3, 11, 2 गए तो 9, ये बढ़ जाएगा 93 और डिवाइड में कितना जाएगा 47। देखो 47 मल्टीप्लाई में तो काम जाएगा डिवाइड में, तो बताइए आंसर हो जाएगा आपका। बताइए भाई ये आंसर हो जाएगा या कुछ गलत कर दिया, या कहीं पे कुछ गलत कर दिया भाई। 24 20 ठीक है, 27 ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस था। अच्छा ये गलत कर दिया ना, माइनस का 12 भाई था, माइनस का 12, ये था माइनस का 12, तो माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 और माइनस का 24, ये कैसा रहेगा, साइन गलत कर दिया, माइनस का 24 इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 24, और जब प्लस का 24 हो जाएगा तो ये इसको ऐड करने पर कितना आएगा, इसको ऐड करने पर आएगा कितना 7 और 4 11 कैरी 1 2 3 4 141 और इसको काटोगे कितनी बार जाएगा 3 बार। 47 को 141 से डिवाइड दो कितने बार जाएगा 3 बार। तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 3।
ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका लेंथी था, इसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक से बनी हुई थी। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा इसको, इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10 3 जा 30 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना हो जाएगा 18 बाई 9, 9 2 जा 18। तो इतने खतरनाक से क्वेश्चन का आंसर x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आई। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले क्या करा, इन दोनों इक्वेशन का एलसीएम लिया, इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाया, नॉर्मल फॉर्म में बना के फिर वही x की वैल्यू उधर ट्रांसपोज करी, y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल ली और उस x की वैल्यू को पुट करा सेकंड इक्वेशन में। लेकिन सेकंड इक्वेशन में पुट करने से पहले मैंने क्या करा, मैंने इसको भी सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे आया 2x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी प्लस का 3y इक्वल टू 30। ठीक है, 2x की स्पीड पे नहीं चल रही, मैं बोल 2x की स्पीड पे रहो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 20y, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो ये आपके 5-6 क्वेश्चन थे फर्स्ट में जो कि मैंने सॉल्व करा दिए। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 4y इक्वल टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। बताइए भाई, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन से x, इन दोनों इक्वेशन से तो आपको सॉल्व करना आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि x और y की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जब x की और y की वैल्यू आपने सॉल्व कर दी, तो यहाँ पे y की रख दो, यहाँ पे x की रख दो, तो m की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई भाई बात? ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे देखो, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ट्रांसपोज करोगे तो 2x इक्वल टू 11 माइनस का 3y, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू आ रही होगी। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है x की जगह प्लेस पर, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो 2 और x की जगह जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2। सर हट जाओ आगे से, लो हट गया अभी, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24। एक जैसे घर ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24, ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का 11, तो माइनस 7y इक्वल टू कितना जाएगा 415, 2 और 1 3, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 7 5 या 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35। इस y की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो x इक्वल टू 5 3 जा 15, 11 माइनस का 15 अपॉन में 2, तो कितना जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। अब इन दोनों इक्वेशन को पुट करना है आपको, y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3, ये इक्वेशन है आपके पास, y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू 5 रखी है, 5 निकाल दो, x की वैल्यू क्या निकाली है, x की वैल्यू माइनस 2 निकाली है, तो माइनस का 2m हो जाएगा प्लस का 3, ये ट्रांसफर करूंगा तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x, तो 2 इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई माइनस का 2, 2 1 जा 2 माइनस का 1, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे होंगे क्या माइनस का 1। इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। देखो मैंने अभी जो वीडियो बनाई है वो थोड़ी एक 1 आवर की जा रही थी, तो मैंने क्या सोचा थोड़ा शॉर्ट करके बनाऊँ। अब ये आपके हो गए कितने क्वेश्चन से, आपके हो गए 5 to 6 क्वेश्चन, ये आपका 2 सेकंड क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। इसके बाद बचते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें ये जो अगले वाले क्वेश्चन है वो क्या बचते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम। इन वर्ड प्रॉब्लमों को कराऊंगा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इनके वर्ड प्रॉब्लम पे आएगी। वर्ड प्रॉब्लम टोटल कितने हैं इसमें, वर्ड चेक कर ले, 2 तक तो हो गए थे, तो एक वर्ड प्रॉब्लम ये है इसमें 2 3 4 और 5 और 6, तो कितनी वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, 6 वर्ड प्रॉब्लम है। जिन वर्ड प्रॉब्लम को मैं आपको क्या करूंगा, क्या इसी में कराना है, आप लोग बताइए, क्या इसी में करा दूं या सेकंड वीडियो में कराना है। भाई थोड़ा सा लेंथी हो जाता है वीडियो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो मैं इसी में करा देता हूँ, चलो इसमें कर लेते हैं। लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको इक्वेशन बना के दे दूँ, सॉल्व आप अपने आप से करो, ठीक है, कोशिश ये करूंगा। फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको पहले तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वर्ड प्रॉब्लम है, और उनसे पहले इक्वेशन बनानी है वर्डों से, और फिर देन उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे आप अभी सॉल्व करते आए थे।
तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर। देखो टू नंबर है तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ, लेट द वन नंबर, लेट टू नंबर, लेट द वन नंबर इज, लेट द वन नंबर इक्वल टू एक्स एंड टू नंबर इक्वल टू वाई। पहला नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया और दूसरे नंबर को एंड, या ये बोलो लेट द फर्स्ट नंबर, ये सही है, लेट द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर इक्वल टू वाई। अब कोई बोलेगा सर आप तो जब देखो जब एक्स वाई के पीछे पड़े जाते हो कुछ और भी मान लो, लो अब के तुम्हारी बात को हम श्रेय दे देते, इस बार इसको अलग कर लेते। तो वन नंबर को मैंने फर्स्ट नंबर को लेट कर लिया पी और सेकंड नंबर को लेट कर लिया क्यू, ठीक है, अब तो ठीक है। तो ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो डिफरेंस क्या होता है भाई, माइनस होता है सर, बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 26 है। अब दो नंबर क्या, फर्स्ट माइनस सेकंड, दो नंबर यही तो है, फर्स्ट माइनस सेकंड डिफरेंस इक्वल टू कितना दिया 26। फर्स्ट नंबर को सर आपने p माना है, सेकंड नंबर को आपने q माना है, तो p माइनस क्यू इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन तो बना दी सब्जेक्ट 26। सेकंड इक्वेशन यहां से बनाओ, इसने बोला वन नंबर इज 3, वन नंबर इज के मतलब इक्वल टू, मैंने बताया वन नंबर को बोल दिया मैंने फर्स्ट नंबर इक्वल टू इज 3 क्या 3 टाइम्स द अदर मतलब सेकंड, अदर तो दूसरा ही बता ना, सेकंड नंबर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट नंबर को आपने p माना सर और दूसरे नंबर को सर q माना है, तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब जो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है कि जो सेकंड इक्वेशन आई है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यहां से लिख दो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू पुट कर रहे हो इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, जैसे हम अभी सॉल्व करते आ रहे थे। तो p की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या जाएगा, p की वैल्यू पुट करने पर 3q माइनस का q इक्वल टू 26, तो जाएगा 3 में से जाएगा तो 1 2q 26, तो q की वैल्यू क्या जाएगी डिवाइड में 26 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 30। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13 आ जाएगी। जब q की वैल्यू 13 आ गई तो p की वैल्यू क्या जाएगी, देखो यहाँ पे 13 रखो, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 13, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 26 प्लस का 13, तो p की वैल्यू आ जाएगी 639 2 और 1 3। तो यही तो इसने बोला था कि जो हमारे पास एक नंबर है वो 3 टाइम से 3 गुना है दूसरे नंबर का। अगर पहला नंबर तो आपने 30 निकाल दिया था तो दूसरा नंबर तो 3 गुना 13 39 ऐसे ही हो जाता, यहाँ पे रख देते। तो आपने इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है भाई। ये आपका हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, बोला है बड़े से बड़े दो सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो ये बता दो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। देखो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिन दो एंगलों का सम हमारे पास कितना है 180 डिग्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा ही है सॉरी, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अच्छा जैसे मैंने बोला आपसे बोला एक एंगल अगर हमारे पास 80 है, एक एंगल 80 है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में दूसरा एंगल क्या आएगा, आप बोलोगे सर दो एंगलों का सम 180 होता है, अगर एक 80 है तो दूसरा 100 हो जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा एंगल कितना जाएगा 100। तो समझ में आया, ऐसे दो एंगलों का सम जिनका 180 आए वो सप्लीमेंट्री, ऐसे दो एंगलों का सम जिनका 90 आए वो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। करें द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स एंड सेकंड, लेट द फर्स्ट एंगल, यही कर लो, लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स एंड द सेकंड एंगल इक्वल टू वाई। तो दो एंगलों का कैसे सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180,
अब दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, एक्स प्लस वाई फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू 180। तो दो सप्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना हो गया 180। सेकंड लाइन बोलिए इसलिए एंगल एग्जिस्ट बाई स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी कि इसने क्या करा कि एक एंगल को एग्जिस्ट करके, एक एंगल को एग्जिस्ट का मतलब बढ़ा के एक एंगल को क्या कर दिया हमने, उसको क्या कर दिया, मोर कर दिया, ज्यादा कर दिया, डिफरेंस कर दिया। तो एक एंगल को क्या कर दिया एग्जिस्ट करके स्मॉलर बाई 18 डिग्री, 18 डिग्री से क्या छोटा। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास, अगर एग्जिस्ट करा है तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। यानी कि इस बात का मतलब समझ में नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ। फर्स्ट एंगल अगर x है तो उस फर्स्ट एंगल को एग्जिस्ट करके क्या कर दिया स्मॉलर बाई 18 डिग्री, तो उसको क्या कर दिया छोटा कर दिया, किससे, स्मॉलर बाई 18 डिग्री, 18 डिग्री से। तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, x प्लस वाई 80 और x माइनस वाई इक्वल टू 80, 18 और 180। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को एक बार क्या कर दोगे, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 18 प्लस का y। तो इस इक्वेशन को आपको पुट करना है यहाँ पे x के प्लेस पर 18 प्लस वाई, और आप सॉल्व कर लेना इन दोनों नंबरों को, ठीक है भाई। सॉल्व मैं अब नहीं कराऊंगा इसको। थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट का कोच है जिसके पास हमारे पास क्या है, एक क्रिकेट टीम है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक कोच की क्रिकेट टीम है जिसने 7 बैट बाई मतलब खरीदा, 6 बॉल खरीदी 3800 रुपए में। बाद में उसने क्या करा, 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदी 1750 रुपए में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बॉल कितने रुपए की थी और एक क्या था, एक बॉल और एक बैट कितने रुपए का था, ये पूछा है। तो यहाँ पे जो पूछा मैं वही लिख देता हूँ, लेट द कोस्ट ऑफ बैट और क्या थी बॉल, let the cost of each bet equal to x and the cost of each ball equal to y। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो कितने थे, 7 बैट थी। बैट क्या माना सर आपने x, तो 7x, और सर बॉल आपने मानी है y, तो 6y। सर आपने बताया फॉर या इक्वल टू करके ये पूरे रुपए के आए 3800 रुपए के। सर यहाँ पे आया 3 बैट को आपने x माना है, बॉल को आपने y माना है, और इक्वल टू कितने रुपए आए 1750 रुपए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, और सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो एक बैट इतने रुपए का था, और जो y की वैल्यू आएगी वो एक बॉल इतने रुपए की थी। सॉल्व करने मैंने आपको अभी से जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराए हैं वो सारे हम सॉल्व ही कर रहे थे, तो आपको सॉल्व करना मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, कर लोगे ना ये। अगर मैं ये दे दूँ आपको करने के लिए तो सॉल्व तो कर लोगे ना, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन थे ना, हाँ 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे आपके इसमें। 4 क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, एक टैक्सी चार्ज है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। पहले क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा है। एक टैक्सी वाला है जो चार्ज कर रहा है किसी भी सिटी में, फिक्स्ड चार्ज साथ में, फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है जिसमें उसने क्या करा है, टैक्सी चार्ज ने कुछ फिक्स्ड चार्ज को एक साथ में मिलाकर कुछ तो चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है, और कुछ चार्ज एक्स्ट्रा है अगर कुछ वो अलग चलता है तो, ठीक है। तो जो फिक्स्ड चार्ज है उसी को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x। यही लेट कर लिया भाई मैंने, फिक्स्ड चार्ज को क्या लेट कर लिया, x। तो इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या कर लिया, लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज जो हो गया टैक्सी का वो हमने लेट कर लिया वो x। और क्या बोला उसने, विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर। पहले एक डिस्टेंस के लिए उसने 10 किलोमीटर चला, पहले डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर चली। द चार्ज पेड इज 105 रुपए। तो उसने चार्ज पेड करा ना, उसमें से उसको 105 रुपए पे करे। जो भी कस्टमर था 10 किलोमीटर चलने के लिए उसने 105 रुपए पे करे। एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर चला तो उसने 155 रुपए पे करे। समझ में आई मेरी बात।
देखो 10 किलोमीटर के लिए उसने कितने पे करे थे, 155 रुपये, सॉरी 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, वही 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज कर रहा है 155 रुपये। ठीक है, अब पूछा व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो इसका एक किलोमीटर के हिसाब से यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना रुपए चार्ज कर रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर का वो कितने रुपए ले रहा है, 1 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है ये पूछा है। तो यही मैंने लिखा है, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स रुपये, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के हिसाब से वे कितने रुपए पे कर रहा है, कितने रुपए चार्ज कर रहा है वो पूछा है। तो हाउ मच डज ए पर्सन, ये पहले तो क्वेश्चन करना है, हाउ मच डज ए पर्सन टू पे ट्रेवलिंग एट डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है, अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा, कितना रुपए पे करना पड़ेगा, उसकी बात अलग बाद में है। सबसे पहले तो आप ये निकालो कि फिक्स्ड चार्ज उसका, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज हो जाता है वो कितने लेता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले एक बार कोशिश करते हैं। कैसे सर, यहाँ पे 10 किलोमीटर का 105 रुपये ले रहा था, यहाँ पे 15 किलोमीटर का 155 रुपये ले रहा था। अगर मैं 10 में से 5 घटा दूँ तो 5 किलोमीटर निकल जाएगा, और 155 में से 105 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर का अगर मैं निकाल के देखूँ तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसा मैंने सोचा, ऐसे अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन सोचा है। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। देखो लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स रुपये, फिक्स्ड चार्ज मैंने क्या कर दिया, एक्स रुपये। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू, पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना ले रहा है, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो कितनी डिस्टेंस, तो एंड कवर डिस्टेंस, जो उसने डिस्टेंस कवर कर ली, एंड कवर डिस्टेंस इक्वल टू वाई, यानी कि जो भी उसने डिस्टेंस कवर करी किलोमीटर में उसको मैंने वाई मान लिया। अब देखो इसने पहली लाइन बोली है एक डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर चल रहा है जिसके लिए 105 रुपये पे कर रहा है। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज तो एक्स रुपये, ठीक है, और 10 किलोमीटर यानी कि 1 किलो, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करी किलोमीटर में वाई रुपये, तो 10 वाई इक्वल टू कितने रुपए पे कर रहा है, 105 रुपये, पहली इक्वेशन। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो एक्स था, और 15 किलोमीटर यानी कि कितनी डिस्टेंस चला वाई, और कितना चार्ज कर रहा है 155 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए। तो पहली इक्वेशन से मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से x इक्वल टू 105 रुपये माइनस का 10 वाई, यही तो निकालूंगा। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, 105 वाई 105 रुपये माइनस का 10 वाई, ये x की जगह पुट कर दिया, यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू आएगी। ठीक है, y और प्लस का 15 वाई इक्वल टू 155 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे 15 में से 10 घटाऊंगा कितना हो जाएगा, 5 वाई इक्वल टू 155 रुपये माइनस का 105 रुपये। अब आप एक बात सोचो, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सर अगर मैं ये सोचूं कि 15 किलोमीटर के इतने रुपए ले रहा है, 10 किलोमीटर के लिए इतने रुपए ले रहा है, 10 में से 5 घटाया, 10 घटाया, 15 में से 10 घटाया तो 5 किलोमीटर बचा, 155 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 155 में से 5 घटाया तो 50 बचा। सर यहाँ पे भी तो आपने डायरेक्ट ये चीज बताई थी। हाँ, तो क्वेश्चन को क्या करो, आप जितना हो सके उतना उसको वर्बली समझने की कोशिश करो, वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मैंने यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था कि भाई 15 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, 15 में से 10 घटाऊंगा तो 5 किलोमीटर, जब मैंने 155 में से 105 घटाऊंगा तो 50 रुपये, तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा 10 रुपये। 1 किलोमीटर का कितना आ जाएगा, 10 रुपये। दैट्स ए सिंपल क्वेश्चन, वहीं पे भी वही करा मैंने। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा 155 में से 105 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 50, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5। सही बता रहे हो भाई, और 5 पंजा 5। तो y को तुमने क्या माना था, y को हमने लेट करा था कि एंड कवर डिस्टेंस किलोमीटर y, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि यहाँ पर एंड किसी जगह ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये पर किलोमीटर चार्ज, यहाँ पर लिख दो चार्ज पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज करेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पर किलोमीटर, ये लिख दो डिस्टेंस कवर्ड। ये थोड़ी सी भाई इंग्लिश की बात मत करा करो मुझसे, बस थोड़ी सी इंग्लिश ही तो खराब है। डिस्टेंस कवर बाय डिस्टेंस
कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाई पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमने डिस्टेंस कवर कर ली थी y, तो यानी कि 1 किलोमीटर का वो 10 रुपये चार्ज करेगा, इसका मतलब ये है इतने रुपए। तो 1 किलोमीटर के लिए वो 10 रुपये चार्ज करेगा, 1 किलोमीटर के लिए वो 10 रुपये चार्ज करेगा। तो जो उसका फिक्स्ड चार्ज था वो क्या आ जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये तो मैंने डायरेक्टली ऐसे ही बता दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकाली आपने, y की वैल्यू निकाली आपने कितनी, 10 रुपये। तो y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो आपका फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा 105 माइनस 10 10 जा 100 माइनस का 10, तो फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा आपका कितने, 5 रुपये। कि हर किलोमीटर के हिसाब से जो उसका फिक्स्ड चार्ज था वो 5 रुपये था। ठीक है, तो एडिशनल ये हो जाएगा हमारे पास पर किलोमीटर का 10 रुपये, और ये जो फिक्स्ड चार्ज आपने लेट करा था एक्स की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 5। अब क्या पूछा, उसने पूछा है कि हाउ मच ए पर्सन हैव टू पे, एक व्यक्ति कितने रुपए पे करेगा अगर कोई भी व्यक्ति, यानी कि तुम, अगर कालू वो ट्रेवल कर रहा है कितना, 25 किलोमीटर, अगर कालू 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कितने रुपए पे करेगा, जबकि 1 किलोमीटर का रुपये था 10 रुपये, तो कितने रुपए पे करेगा बताओ। 25 किलोमीटर पूरा चल रहा है सर, 10 किलोमीटर हर एक का था तो 250 रुपये पे करेगा। हाँ यही तो बात है, यही तो समझा रहा था। तो कितना हो जाएगा, x प्लस फर्स्ट चार्ज और 25 क्या हो जाएगा, 25y, हर एक डिस्टेंस से किलोमीटर के हिसाब से कितना होता है y। x की वैल्यू क्या निकालिए, 5 प्लस 25 इंटू 10, ये तो फिक्स्ड चार्ज आता ना, तो ये हो जाएगा 250, और ये आ जाएगा आपके पास 255 रुपये। तो वो 255 रुपये पे करेगा भाई। फिक्स्ड चार्ज को भी तो ऐड करना पड़ेगा कि फिक्स्ड चार्ज हर एक उसके लिए कितना था, 5 रुपये था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश की है इसको। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं, 5 और 6 कर लेते हैं इनको भी। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 की फॉर्म में है, फ्रैक्शन है 9/11। इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो यही लेट कर लेता हूँ। लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, let the numerator equal to x and denominator equal to y। ठीक है, अब इसने बोला है कि if 2 is added both दोनों में 2 को ऐड करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर कौन सा होता है, फर्स्ट नंबर, डिनोमिनेटर होता है दूसरा नंबर, दोनों में 2 को ऐड करना, जबकि इन दोनों की जो फ्रैक्शन थी वो 9/11 थी, इट बिकम फ्रैक्शन 9/11। तो ये आएगा कि फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या है, इफ 3 इज एडेड बोथ एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि 3 को आप ऐड करते हो दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपके पास जो फ्रैक्शन आती है वो 5/6 आती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, क्या फ्रैक्शन हो जाएगी। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर है सर जी, कहाँ कर रहे हो तो ये आ जाएगी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को x लेट करा, डिनोमिनेटर को y लेट करा, तो ये आएगी। तो सॉल्व करिए x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस का 22 इक्वल टू 9y प्लस का 9 2 जा 18। सॉल्व करूंगा तो 11x इक्वल टू 22 को इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 9y प्लस का 18 और माइनस का 22, तो हो जाएगा 11x इक्वल टू 22 में से घटाऊंगा तो 9y माइनस का 4। तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी 9y माइनस का 4 अपॉन में 11। तो इस इक्वेशन को पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन में, कब करूंगा, जब सॉल्व कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x प्लस का 6 3 जा 18, 5y प्लस का 5 3 जा 18, तो हो जाएगा 6x इक्वल टू भाई 18 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 18 से तो 18 कट जाएगा, 5 3 से 15 होता है। क्या है सर जी, आप भी अपनी मर्जी से काटते रहते हो। हाँ भाई 6 3 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 6x 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे फिर 5y प्लस का 15, ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस का 18,
तो ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 5y माइनस का 3। अब ये वैल्यू पुट करूंगा मैं x की वैल्यू ये पुट करूंगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो 6 क्या ये 11, 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 अपॉन में 11, यही तो आइए 9y माइनस 4 अपॉन में 11, ठीक है भाई। और इक्वल टू में क्या जाएगा, इक्वल टू में आ रहा है 5y माइनस का 3। सॉल्व करिए, बहुत कैलकुलेशन है। 6 9 जा 54, y माइनस का 6 4 जा 24 अपॉन में 11 इक्वल टू 5y माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, दिख तो रहा ना भाई, यहाँ से देख लेता हूँ एक बार, कभी दिखे ही नहीं। हाँ थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है ना, तो इधर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, कहीं पे जगह ही नहीं है। चलो यहाँ पे लिखे, ठीक है भाई। तो ये आएगा आपके पास 54y माइनस का 24, 54y, ओहो कैसे 54y माइनस का 54y माइनस का 24 इक्वल टू 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 5 जा 55y और 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 33। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितने, 54 को इधर लेके जाऊंगा तो y आ जाएगा, 54 को इधर लेके जाऊंगा तो y आ जाएगा, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 24 प्लस का 33, तो ये आ जाएगा 24 6 3 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस की 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो y की वैल्यू आ गई तो इसमें रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 अपॉन में 11, तो कितना बचेगा 77, 74, 74 अपॉन 11, 11 7 जा 77। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। x की y की वैल्यू आई हमारे पास कितना, y की वैल्यू आई 9 और x की वैल्यू आई 7, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 9, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और समझाऊं मैं क्या कह रहा हूँ, समझो। 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन आ जाएगी 9 अपॉन 11। देखना अगर मैं 7 में 2 ऐड करता हूँ तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करता हूँ तो 11 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन होगी 9 अपॉन 11। अगर मैं इसी फ्रैक्शन में 3 ऐड करता हूँ न्यूमरेटर में और 3 ऐड करता हूँ डिनोमिनेटर में, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 9 और 3 12, तो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगी 5/6, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, तो फ्रैक्शन होगी 5/6। ऐसे में देखो निकालने के बाद चेक भी कर लो कि तुमने सही निकाला है कि नहीं निकाला। लास्ट में जो चीज बताई है बड़ी अच्छी चीज बताई मैंने आप लोगों को कि किस तरीका से क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन। अब हम चल रहे होंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज को यहीं पे इस एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे, ठीक है भाई। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन लास्ट, 5 ईयर हैंस, 2 शब्दों का मतलब और समझो, एक बिफोर और एक सॉरी एगो और बिफोर और हैंस। अच्छा अगर आज आपकी उम्र 15 साल है, अगर आज आपकी लेट करो उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो आप क्या हो सर 15 माइनस 5, तो पहले के लिए आपने क्या करा माइनस करा, 10 साल थी सर। मैंने बोला अगर आज आपकी आपकी उम्र 15 साल है, मैंने बोला आपसे तो आपकी उम्र 5 साल बाद कितनी हो जाएगी आफ्टर या हैंस, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो सर क्या होगा 15 प्लस 5 20 साल हो जाएगी। तो बाद के लिए तो आपने ऐड करा, पहले के लिए आपने क्या करा सब्ट्रैक्ट करा, वो चीज याद रखना है आपने। तो इसने बोला 5 ईयर 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जोकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद, ये कब की बात चल रही है, 5 साल बाद अगर जोकोब की एज वो 3 टाइम्स है उसके बेटे से, 5 ईयर एगो 5 साल पहले, तो जोकोब और क्या आ रहा है सन, तो लेट द एज ऑफ जोकोब, लेट द क्या पूछा प्रेजेंट एज, व्हाट आर द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट की बात चल रही है ना, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जोकोब इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन ऑफ हिज सन, ये लिख दो ऑफ हिज सन इक्वल टू वाई। अगर जोकोब की प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया और उसके सन की एज को क्या मान लिया वाई,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 5 ईयर हैंस, ये कब की बात चल रही है? 5 साल बाद। हैंस मतलब बाद, ठीक है। तो ये लिखो बाद, ठीक है। तो 5 ईयर हैंस, सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ 5 ईयर हैंस, इस पे काम कर रहा हूँ। 5 ईयर हैंस क्या था? एज ऑफ जोकोव, जोकोव की जो एज है वो 3 टाइम्स है हिज सन। तो जोकोव की एज को मैंने लेट करा था क्या? प्रेजेंट एज को एक्स, वो क्या है? वो 3 टाइम्स है उसकी सन का, 3 टाइम्स है उसकी सन का। सन क्या माना था? वाई। 3 टाइम्स है इसकी सन का। सर ये तो प्रेजेंट एज निकाल दी आपने, ये तो प्रेजेंट एज निकाल दी। ये बात कर रहे हैं हम 5 साल बाद की। कब की बात कर रहे हैं हम? 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो सर ये तो प्रेजेंट एज है जो आपने अब लिखी है। तो प्रेजेंट एज को हटा के हमको लिखना है 5 साल बाद की एज। तो 5 साल की बाद की एज लिखूंगा तो सर आपने अभी बताया था कि बाद के लिए ऐड होता है 5। तो 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद याद रखना 3 टाइम्स है 5 साल के बाद। तो यहाँ पर ये होगा 5 3y प्लस वाई। बहुत से बच्चे कर देते हैं इसको 3y प्लस का 5 लिख कर आते हैं, क्योंकि आपने प्रेजेंट की एज में 3 टाइम्स करा है, आपने 5 साल बाद की वाली एज में 3 टाइम्स नहीं करा। तो इसलिए कर रहा हूँ मैं 5y प्लस वाई इंटू 3 टाइम्स। 5 साल की बाद की एज का 3 टाइम्स था, वो प्रेजेंट की एज का 3 टाइम्स तो नहीं था। तो इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 3y प्लस का 15, ठीक है। तो y इधर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे रखो x इक्वल टू 3y प्लस का 15 माइनस का 5। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3y प्लस का 10। इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जो बनाऊंगा यहाँ से इधर। ये चल रही है हमारे पास 5 ईयर एगो। अब आएगी 5 साल पहले की बात। 5 ईयर एगो, बताइए भाई 5 साल पहले की बात चल रही है, अब की बात नहीं चल रही। वो क्या है? जोकोव की जो एज है वो 7 टाइम्स है हिज सन। जोकोव की एज जो है, जोकोव की एज तो x है, वो क्या है? जोकोव की एज वो 7 टाइम्स है किसका? हिज सन, उसके सन का 7 टाइम्स है। ये भी समझ में नहीं आया? द्वारा समझो, यहीं पे लिख देते हो जोकोव एज इक्वल टू वाज मतलब 3, 7 टाइम्स थी वाज मतलब थी, यानी कि किसकी बात हो रही है? पहले की बात। इससे पता लग रहा है 7 टाइम्स, तो कितनी थी? 7 टाइम्स दैट इज ऑफ सन, 7 टाइम्स दैट इज ऑफ सन। तो जोकोव की एज x 7 टाइम्स थी हिज सन वाई। लेकिन ये एज नहीं है, ये एज बात कर रहा है 5 ईयर हैंस, 5 साल पहले की बात चल रही है। तो पहले के लिए तो सर माइनस होगा 5 साल, लेकिन उसका 5 साल पहले की उम्र का 7 टाइम्स था, कहीं यहीं पे माइनस का 7 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस का 49। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 7y माइनस का 49, ये हो जाएगा प्लस का 5। सॉल्व करूंगा तो 7y माइनस का कितना हो जाएगा? 44 44, ठीक है। तो x की आ गई ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है, इसको x की जगह पुट करूंगा क्या? 3y प्लस का 10। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से 3y प्लस का 10, यही तो आई। 3y प्लस का 10 इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस का 44। तो 7y इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा, और इसको इधर लेके आऊंगा तो 10 प्लस 44 इक्वल टू 7y और माइनस का 3y। इसको इधर लेके गया तो प्लस का हो गया, ये हो जाएगा 4 और 5 1 4, ये आ जाएगा 7 में से 3 का तो कितना आ जाएगा? 4y, यही आएगा ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुछ गलत कर दिया क्या? 54 अपॉन में डिवाइडेड बाई 4 कट जाएगा। सारे कम चार नहीं कटेगा तो नहीं, कहीं पे क्या कुछ मिस्टेक हुआ है? देख लो एक बार। 3y प्लस का 15 और 15 तो जाके माइनस का हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3y प्लस का 10, ठीक है ये तो। और ये हो जाएगा 7y माइनस का 49। और अच्छा, ओहो ये क्या था? ये क्या था? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रही है। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 कहाँ से? अच्छा 7 टाइम्स था, तो यहाँ पे 7 कहाँ से लिख दिया? 5 साल पहले की बात करें तो 5 ही तो घटेगा इसमें से। ओहो ये कहाँ पे 7 टाइम्स कर दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 5 है 35। तो ये गलत की माया से सर, सब बच्चों की छाया से सर। तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 35। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7y माइनस का 35 प्लस का 5।
तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7y माइनस का 30। इस तरीका से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब इस इक्वेशन को यहाँ से अलग से सॉल्व करता हूँ क्योंकि फिर ये गलत आएगी। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपने निकाली 3y प्लस का 10, 3y प्लस का 10 इक्वल टू 7y माइनस का कितना जाएगा 30। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 30 इक्वल टू 7y माइनस का 3y, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 40 इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, इसको डिवाइड दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। जो y की वैल्यू आई है इसको किसी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो y की वैल्यू को, या यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 7y 7 10 70 और माइनस का 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 40। तो y की वैल्यू 10 आई और x की वैल्यू कितनी आई 40। यानी कि जो जोकोव की प्रेजेंट एज है, जो जोकोव की प्रेजेंट एज है वो 40 साल का, जोकोव 40 साल का हो गया। और उसका जो बेटा है वो कितने साल का हो गया, जो हमारे पास किसकी वैल्यू है y की, उसका बेटा कितने साल का है 10 साल का। उसका बेटा कितना आया 10 साल का। बेटे की जो प्रेजेंट एज है 10 साल का है और पिता की जो एज है वो 40 साल है। कितनी 40 साल। तो देखो इसका ये कितना है तो उसने बोला है हाँ यही आएगा। तो उसके प्रेजेंट जो एज है जोकोव की वो x है, यानी कि जोकोव की जो प्रेजेंट एज है वो 40 साल का हो गया, उसका बेटा जो हो गया वो 10 साल का हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरीका से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 3.2। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। अगर किसी बच्चे ने, चलो ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं बताता हूँ। अगर किसी बच्चे ने ये फिर भी समझ में नहीं आया है तो मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर 3.1 देखिए, फिर 3.2 को देखिए। इस तरीके से सीरीज में कवर करिए, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मैथ विद लविश सर पर। ओके, टाटा बाय बाय।